हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर मैं शुरू में स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से किसी भी हमने 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स को निकाला था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। फिर से मैं लेकर आया हूँ उसी वीडियो को। यहाँ पर मैट्रिक्स जो होगा 3x3 ऑर्डर का होगा, जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत ही लास्ट तक समझेंगे, करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक कॉपी वगैरह नहीं ओपन किए हैं, पेन नहीं निकाले हो, जल्दी से कॉपी पेन खोल लो बच्चों, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बोर्ड के एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। फिर से हमने लिखा है एक मैट्रिक्स 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और हमको बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हमको पता करना है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, यदि कोई भी मैट्रिक्स ए है तो ए को लिख सकते हो आई इंटू ए कर कर, जो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे वो लास्ट वीडियो को पहले देखेंगे, पार्ट 7 को पहले देखेंगे, तब इस पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। हमने इस मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार लिख लिया है। ठीक है, अब हमारी टारगेट ये बताया था आपको कि पहले एलिमेंट को 1 बनाना था। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये ऑलरेडी 1 है, तो इसलिए हम इसको अब छुएंगे भी नहीं। अब हमने आपको बताया था कि इसके अप एंड डाउन पे जाना, तो इसके अप में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके डाउन में दो दो एलिमेंट है, इसलिए इन दोनों एलिमेंट को हमको क्या बनाना होगा, 0 0 बनाना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस -3 पे पहला मैंने टारगेट घेरा है। -3 को 0 बनाने के लिए ये जो एलिमेंट है ये रो 2 का है। ठीक है, और रो 2 को लिख सकते हैं रो 2 प्लस 3 इंटू रो 1। यदि हम रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और रो 2 को जोड़कर रो 2 की जगह पे लिख दें, तो ये हमारा मैट्रिक्स का तीसरा ऑपरेशन पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये रो 2 इक्वल टू रो 2 प्लस 3 रो 1 कर लिया, और हमारा ये मैट्रिक्स बन जाएगा कुछ इस प्रकार 0, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किया 1 में तो 3, और -3 जैसे ही जोड़ा है ये 0 बन गया है। 0 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 में, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो ये 9 हो जाएगा, और 0 प्लस 9 9 है। अगेन यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो -6 हो जाएगा, तो -6। ठीक है, एंड प्लस -5 जो कि -1 हो जाएगा, और वैसे ही मैंने 2 5 0 को लिख लिया है, 1 3 -2 को लिख लिया है। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है सारे लेटर्स। चलते हैं बच्चों अगले स्टेप की तरफ। इसके एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए। रो 2 को मैंने लिख लिया रो 2 प्लस 3 रो 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, रो 2 की जगह पे लिख दिया, 9 हो गया, -6 अब प्लस -5, जैसे अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, -6 और -5 -11 होगा, और हमने क्या लिख दिया है -1, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं इसलिए -11 होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों आगे के तरफ। इसका अब इस एलिमेंट को हमको 0 बनाना है। ठीक है, तो 0 ये बनेगा कैसे, तो ये एलिमेंट है रो 3 का, तो रो 3 को लिख सकते हो रो 3 -2 इंटू रो 1। रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रो 3 में से घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ये एलिमेंट 0। अब 5 में से 6 जाएगा -1 होगा, 0 में से -4 जाएगा +4 हो जाएगा। बच्चों आपके पास एडिंग और सब्सट्रैक्शन तगड़ी होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बन गया 1 0 3 9 -2 11। इस प्रकार हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरे स्टेप पे हम आते हैं। अगला स्टेप के लिए हमने बताया था कि डायगोनल पे जाएंगे, डायगोनल को आपको 1 बनाना है, यहाँ पे 9 है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है 9, ये रो 2 का एलिमेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं रो 2 इक्वल टू रो 2 प्लस 8 रो 3। मैंने रो 3 में 8 से मल्टीप्लाई कर रो 1 में ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसको यहां तक नोट करें, मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूं। चलिए इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो रो 2 इक्वल टू रो 2 प्लस 8 R3 करते हैं,
तो 0, ठीक है, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 + 9 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 और -11 + 32, ये आपका 9, और 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 21 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो 2 की जगह पे 21, और ये है 0 -1 4 1 3 -2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यही सेम स्टेप हमको इस आइडेंटिटी पे कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इतना अपलोड करते हैं, हम आगे बताते हैं अगले स्टेप में क्या करना है आपको। तो आइए बच्चों, मैंने इसका राइट साइड का भी आपका सॉल्व कर दिया है। ये कुछ इस प्रकार हुआ है, ये रो 2 रो 2 + 3 रो 1, जो स्टेप मैंने इधर लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया है, इसी स्टेप को हम राइट साइड पे यही स्टेप सेम स्टेप यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस आइडेंटिटी पे। तो रो 2 + 3 रो 1 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 1 0 0 0 1, फिर से यहाँ पे रो 3 को लिखा है रो 3 -2 रो 1, तो 0, ठीक है, -2 गया -2 हो जाएगा, 0 अगेन 1, क्या 1 ही रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार रो 2 को लिख लिया रो 2 + 8 रो 3, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -16 अब +3 -13, 0 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, अब +1 1 ही रहेगा, 8 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और 8 + 0 जो कि 8 हो गया है, और ये हमारा रो 3 और रो 1 सेम है। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं हम, हमारा ये एलिमेंट 1 बन चुका है। अब हम चलते हैं इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए। तो ये एलिमेंट 0 कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रो 3 को लिख लीजिए रो 3 + रो 2। आप जैसे ही इस रो 2 को रो 3 में जोड़ देते हो तो 1 और -1 ये 0 हो जाएगा। तो आपने देखा ये 0 और ये भी 0 हो गया है, और 21 और 4 25 हो चुका है ये। अब बाकी का ये हमारा वैसे ही रहेगा 0 0 25, ठीक है, 1 0 3 1 -2 21। इसी प्रकार यहां पे भी अप्लाई हम कर लेते हैं। ठीक है, रो 3 + रो 2 को जोड़ रहे हैं, रो 3 की जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो -2 -13 -15, 0 + 1 अगेन 1 1 + 8 9, और ये हो गया 1 -13 0 1 0 8। तो आपने देखा बच्चों कि अगला एलिमेंट ये भी हमारा 0 बनकर रेडी हो चुका है। अब हमारा अगला टारगेट 3 पे है, और इस 3 को बनाना है हमको 0। तो इसको लिए हम कर सकते हैं, रो 1 का एलिमेंट है रो 1 = रो 1 - 3 रो 2। यदि रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से घटा दे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 -2, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -63 हो जाएगा। ठीक है, जो कि बन जाएगा -65, और ये हमारा 0 0 1 0 21 25। इसी प्रकार हम यह काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, रो 1 में से 3 रो 2 घटाते हैं तो 1 में से हम घटा रहे हैं। आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, रो 1 - 3 रो 2 करने पे 1 का 1 ही रह जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, -2 में से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 -2 -65 हो जाएगा। अब बच्चों यही काम रो 1 में से 3 टाइम्स घटाते हैं तो 1 -39 = 40। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 0 - 3 -3 0 - 24 -24 -13 1 8 -15 1 9। और इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आपका 1 2 3 और ये इधर का 2 कॉलम सेट हो चुका है हमारा आइडेंटिटी की तरफ। अब चलते हैं हम आगे की तरफ बच्चों। तो अगला एलिमेंट हमारे पास 25 है, इस 25 को हमको 1 बनाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों इस 25 को 1 बनाने के लिए। तो हमने क्या किया कि रो 3 को लिख लिया 1/25 × रो 3,
और जैसे आप ये करते हो तो ये आपको मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 21 -65, और इधर हो जाएगा -15/25, 1/25, 9/25, और ये हो गया 40 -13 -3 1 -24, और ये 8 वैसे ही है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि हमारा एक और एलिमेंट 1 बन चुका है। अगली जो बारी है हमारे इस 21 पे, तो आप इसको नोट करें, मैं इधर का इरेज कर रहा हूं और फिर उसको बनाता हूं। ठीक है, तो मैंने बच्चों इस बात को यहां पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, देख सकते हो 1 0 -65 0 1 21 0 0 1 40 -3 -24 -13 1 8 -15/25 1/25 9/25 आ चुका है। अब चलते हैं इसको जीरो बनाने के लिए, तो ये रो 2 का एलिमेंट है, तो लिख सकते हैं रो 2 इक्वल्स टू रो 2 -21 रो 3, और ये बन जाएगा 0 0 1 0 0 1 1 0 -65। ठीक है, इसी प्रकार इसको हमको बनाना है जीरो, तो ये रो 1 का एलिमेंट है, तो रो 1 लिख सकते हैं रो 1 प्लस 65 रो 3, और ये हमारा आइडेंटिटी सक्सेसफुली बन गया है 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही सेम काम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको फिर से रो 2 में से 21 रो 3 को घटाना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस स्टेप को नोट करें लेफ्ट साइड का, मैं इधर की स्टेप को सॉल्व कर रहा हूं। तो बच्चों देखा आपने, मैंने ये दो स्टेप को सॉल्व कर लिया है और तब जाकर यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लिया है। आप इसी स्टेप को R2 इक्वल्स टू R2 -21 R3 जब निकालते हो और जिसी घटाते हो, तो ये R2 की जगह पर आप लिख सकते हो -13, और इसमें आप 21 से मल्टीप्लाई करके जब घटाएंगे तो ये -2/5 आ जाएगा। उसी प्रकार ये 4/25 आ जाएगा, और इसी प्रकार ये 11/25 हो जाएगा। और तब जाकर फिर रो 1 को लिख लेना है, रो 1 इक्वल टू रो 1 प्लस इसमें 65 से मल्टीप्लाई कर इस 40 में ऐड कर लीजिए, आपको 1 मिलेगा। 65 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 से, और -3 में ऐड करोगे -2/5, और इसी प्रकार -3/5 आएगा। आई होप कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप ए लिखते चलेंगे, और देयरफॉर आप लिख सकते हो ए इनवर्स इक्वल्स टू, और ये जो वैल्यू आई है इसी को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि आंसर आएगा 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 1/25 -3/5 अगेन 11/25 और 9/25। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कि मैंने इसको यहां से ए इनवर्स बराबर लिख लिया है। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। इस बार आपको ये जो ऑपरेशन है राइट की ऑपरेशन आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ्ट के ऑपरेशन आपको पूरी तरह दिखा दे, आपको ऑपरेशन सिखाना मेरा मेन मकसद होगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आपका खुद का काम है बच्चों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं फिर से एक नया क्वेश्चन 3x3 का मैट्रिक्स। यदि आपको लास्ट सवाल ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है तो बच्चों यहाँ से आप स्टेप को बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको ये कोशिश करेगा ये सवाल कि आपको समझ में आ जाए। तो देखते हैं सवाल क्या है हमारा। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, और अगेन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एज अ 1, मतलब कि इस 2 को हमको बनाना है 1। अब इस 2 को 1 बनाने का रास्ता मेरे पास क्या क्या है, तो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको याद रखना है और उसी में से किसी को अप्लाई कर कर आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन से नहीं हो पाएगा, कोई भी इंटरचेंज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या सेकेंड ऑपरेशन की तरफ चलेंगे, यानी कि रो 1 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू रो 1। 1/2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 1 0 -1/2। ठीक है, 5 1 0 0 1 3। यही सेम काम आप इस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कर लेते हैं। 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1।
इंटू ए। अब चलते हैं बच्चे अगले एलिमेंट की तरफ। आई होप कि पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इस 5 को हमको बनाना है 0। तो ये रो 2 का एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे रो 2 इक्वल टू रो 2 माइनस 5 रो 1। यदि रो 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर और रो 2 में से घटा दिया जाए तो ये हमारा 0 बन जाएगा और 1, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 ही रहेगा यहाँ पे, और 0 में से ये 5 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और ये 0 1 3 1 0 माइनस 1/2। आप यदि कहते हो कि 5/2 कैसे हुआ है, तो 0 में से आपको घटाना है 5 इंटू माइनस 1/2, क्योंकि ऑपरेशन लिखा है आपने, तो आपको ये माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, प्लस 5/2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यही दो स्टेप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। एक स्टेप ये अप्लाई हो चुका है, दूसरा स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। 0 में से R2 को लिखना है, R2 माइनस 5R1, तो 0 में से 5/2 को घटाएंगे तो माइनस 5/2, 1 का 1 ही रहेगा, 0 का ये 0 ही रहेगा, ये 0 0 1 1/2 0 0। तो बच्चों आपने देखा कि दो स्टेप हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तीसरे स्टेप पे आते हैं जो कि डायगोनल एलिमेंट की बारी आएगी। तो डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 बना है। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट को आप देखें, इसको 0 बनाना है, तो ये R3 का एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2। यदि इसमें से ऊपर वाले एलिमेंट को घटा दें तो ये 0 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 0 अगेन 0, और 3 में से घटाएंगे आप 5/2 को, तो ये बन जाएगा 3 2 या 6 में से 5 या 1/2, और ये 1 0 0 1 माइनस 1/2, और ये 5/2 ऑलरेडी है। और इधर भी आपको घटाना था R2 R3 माइनस R2 करना था, तो 0 में से 5/2 को घटाएंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, 0 में से 1 को घटाएंगे -1, 1 में से 0 गया 1, और ये वैसे ही के वैसे ही रहेंगे 1/2 माइनस 5/2 0 1 0 0। तो बच्चों आपने देखा कि मेरा दो कॉलम रेडी हो चुका है, 1 0 0 0 1 0। अब इधर की बारी है, तो आइए देखते हैं ये वाला कैसे बनते हैं। तब तक ये आप इतना नोट करेंगे। चलिए बच्चों, आई होप कि आपने नोट कर लिया है। अब चलते हैं, इसकी बारी है, इसको बनाना है 1, और ये 1/2 है। 1/2 को 1 कैसे बना सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन का सेकेंड ऑपरेशन है 2 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि R3 को लिख सकते हैं 2 इंटू R3, और ये बन जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 1 5/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 5/2 5/2। ठीक है, लेकिन जो काम यस 3 से R3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी R3 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, ये 2, और ये बाकी वैसे ही रहेंगे। मैंने R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हो कि बहुत ही इजीली ये स्टेप से ये सॉल्व हो पा रहा है। अब इन दोनों एलिमेंट को आपको बनाना है 0, तो चलते हैं सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को बनाते हैं 0। तो रो 1 को 0 बनाने के लिए तो लिख सकते हैं रो 1 प्लस 1/2 रो 3। यदि रो 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रो 1 में ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 5/2 1। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये बनता जा रहा है। यही काम आप इस रो 1 पे करें। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1/2 में जोड़ना है आपको, तो ये 1/2 ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें 5/2 हो जाएगा, तो जैसे जोड़ेंगे तो 6/2 जो कि 3 हो जाएगा, यानी ये जो जोड़ने पे 3 आ रहा है। चलिए बच्चों, 1/2 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, और प्लस 0 -1 आएगा, ये 1 हो जाएगा, -5/2 5 1 -2 0 2। तो देख रहे हैं बच्चों, आपका सारे के सारे लगभग बन चुका है। सिर्फ एक आपका स्टेप करने पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इतना नोट कर लेंगे। तो बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा।
अब आपका लास्ट स्टेप है और यहाँ पे आंसर आने वाला है, तो हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R2 माइनस इस एलिमेंट को 0 बना रहे हैं 5/2 R3। यदि R3 में को 5/2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा दें तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, यहां पे देखें बच्चे करने पे क्या होगा, R2 में से -5/2 में से घटाना है हमको, कितना माइनस करना है, कितना 5/2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 25/2, तो ये हो जाएगा -30/2 -15 हो जाएगा, यानी कि पहला एलिमेंट -15 हो गया है। 1 में से घटाना है, ठीक है, माइनस करना है 5/2, ठीक है, इंटू -2, तो आप देख सकते हो ये 2 से 2 कटेगा, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार 0 में से घटाना है 0 माइनस 5/2 इंटू 2, तो आप देख सकते हो ये -5 हो जाएगा, ठीक है, -5। और आपने देखा 5 -2 2 3 -1 1 इंटू ए, यही हमारा इन्वर्स होगा। ए इन्वर्स की वैल्यू यही होगी, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। तो बच्चों आप इसको देखें, तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हमने एक मैट्रिक्स का किस तरह से सक्सेसफुली लेफ्ट और राइट को लेकर सॉल्व कर लिया है और तब जाकर उसका इन्वर्स निकाल लिया है। तो आप भी निकाल सकते हैं इन्वर्स। में आपको 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, आप उसको ट्राई करेंगे बच्चे इसी स्टेप के थ्रू। आपको मैं बताना चाहूंगा बच्चों, ये जो सवाल पूछा गया है, इस सवाल को पूछा गया है सीबीएसई 2015 में, और इसको एक बार और पूछा गया था सीबीएसई 2011 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। तो अब बच्चों इस सवाल को लगाएंगे और ऐसा ही सवाल मैं 1-2 सवाल लिख रहा हूँ बच्चों। चलिए देखते हैं, आपके लिए कुछ 1-2 सवाल है, ट्राई करेंगे सभी लोग। तो ये रहा बच्चा आप लोग के बच्चों आपके सामने ये 5 अलग अलग डिफरेंट टाइप के सवाल। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पढ़ना चाहूंगा। 0 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 1 3 0 -1 2 3 0 0 4 1, सीबीएसई 2009, सीबीएसई 2008, सीबीएसई 2008। और ये सवाल जो लिखा है 2 -1 3 -5 3 1 -3 2 3, इस सवाल को पूछा गया सीबीएसई 2016 में, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप इसको अटेंड जरूर करेंगे। और यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अगले सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है कि अगले साल पूछ दे, ठीक है, लेकिन ये एक हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। आपको समझ में आया होगा कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो मैट्रिक्स 3/3 का हो, चाहे वो मैट्रिक्स 2/2 का हो, तो आप निकाल सकते हो उसका इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। चलते हैं बच्चों कुछ हम कॉम्पिटेटिव लेवल के सवाल की तरफ जो कि कंपटीशन में पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल। आइए चलते बच्चों देखते हैं, आपका अगला सवाल है जो कि छोटा सा सवाल है, ठीक है, क्योंकि अक्सर कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड में भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। कहता है क्वेश्चन कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ इच इफ ओनली इफ, यदि कोई भी 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के अंदर कि जब ए जो है मैट्रिक्स बी का इन्वर्टिबल है तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आएगा, यानी कि ए बी या बी ए करने पे आई निकल कर आएगा। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही ऐसा कोई केस बनाया गया है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 में ए बी बराबर बी ए, जो कि गलत दिख रहा है, ठीक है। ए बी इक्वल टू 0 एंड बी ए इक्वल टू आई, ये भी नहीं हो सकता है। और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0, ये भी गलत हो सकता है, ठीक है। मतलब ये भी गलत है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। यानी कह सकते हैं कि जब भी कोई मैट्रिक्स ए जो है बी का इन्वर्टिबल है या इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है, ठीक है, तो उन दोनों केस में, उन दोनों मैट्रिक्स के केस में वो दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आएगा। जितने भी हमारे पास आंसर आए हैं लास्ट क्वेश्चंस के, यदि उस आंसर को उस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। बच्चों इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों, आ गए हैं आपका फिर से एक अच्छे सवाल की तरफ। एक हमारे हुनार स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हमको मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उस बच्चे की डिमांड पे आपको ये सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। तो आइए बच्चों, देखते हैं मिसलेनियस का पहला जो सवाल है, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हमारे बच्चे ने पूछा था, ठीक है, हमारे स्टूडेंट ने पूछा था। तो आइए देखते हैं। यदि आपके पास भी कोई भी सवाल है तो आप हमको कमेंट करें, आप मेरे को पर्सनल कॉल कर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्या है ये हमारा सवाल। कहता है कि क्वेश्चन में लेट ए इक्वल्स टू 0 1 0 0 देन सो दैट ए आई प्लस बी ए का होल पावर एन इक्वल टू ए का पावर एन इंटू आई प्लस एन ए का पावर एन माइनस 1 इंटू बी इंटू ए, वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन जो है बिलोंग्स करता है एक नेचुरल नंबर। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है, ए दिया है 0 1 0 0 और यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन को हमको प्रूफ करना है। तो बच्चे, आप लोगों ने लास्ट क्लास में 11 में पढ़ा होगा पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब उस पीएमआई का यूज कर आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही सोल्यूशन क्या है। तो हमको यही शो करना है और इसको हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया है, ए आई प्लस बी ए का होल पावर एन इक्वल्स टू ए का पावर एन इंटू आई प्लस एन ए का पावर एन माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। इस इक्वेशन में हम सबसे पहले पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा P1 हो जाता है। याद करेंगे हम लोग क्लास 11 की कि किस तरह से PMI को पुट कर रहे थे, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू k और n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 जब पुट करते हो तो आपको मिलता है ए आई प्लस बी ए का पावर 1 इक्वल्स टू ए का पावर 1 आई प्लस 1 इंटू ए का पावर 1 माइनस 1 बी इंटू ए। और इस प्रकार देख सकते हो ये आ जाता है ए आई प्लस, और यहाँ पे ए का पावर 0 जो कि 1 हो गया है, 1 इंटू 1 1 प्लस में बच गया आपके पास केवल बी ए, जो कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि इसका P1 जो है ट्रू है। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 1 इट इज ट्रू। यह एक ट्रू इक्वेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ए आई प्लस बी इक्वल्स टू ए आई प्लस बी आ गया, इसलिए n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। इसी प्रकार हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू k। ठीक है, तो बच्चों मैं इस n इक्वल टू 1 के पोर्शन को मिटा रहे हैं क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत ही लिमिटेड बोर्ड है। ठीक है, देखते हैं n इक्वल टू k पे क्या होता है। अब हम लोग पुट करने जा रहे हैं। आप इसके ऊपर वाला स्टेप नोट कर चुके होंगे, नहीं कर पाए तो बैक कर वीडियो को पास करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, n इक्वल टू k पुट कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू आ गया है p ऑफ k इक्वल्स टू ए आई प्लस बी ए का होल पावर के इक्वल्स टू ए का पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए का पावर के माइनस 1 इंटू बी इंटू ए, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया है। ठीक है, अब क्या करते थे हम लोग क्लास 11 में कि पुट करते थे n इक्वल्स टू के प्लस 1। ठीक है, और इसका इक्वेशन 1 के हेल्प से इक्वेशन 2 को हम लोग वेरीफाइड करा रहे थे। तो आइए देखते हैं, पी के प्लस 1 इक्वल टू, या सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो आप, ए आई प्लस बी ए का होल पावर के प्लस 1 इक्वल टू, आप यहाँ पे n के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, a का पावर k प्लस 1 प्लस इस n की जगह पे भी k प्लस 1 रखें, k प्लस 1 इंटू ए का पावर, यहाँ पे k प्लस 1 रखोगे माइनस 1 है तो a का पावर k हो जाएगा इंटू b इंटू ए। आप यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके a का पावर k हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को हम वेरीफाई कराना है इक्वेशन नंबर 1 के हेल्प से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए सबसे इजी तरीका, इसका लेफ्ट पोर्शन को ही सॉल्व कर देते हैं। तो नाउ
ए का पावर आई प्लस बी ए का होल पावर के प्लस 1 को लिखा जा सकता है ए का पावर आई प्लस बी ए का होल पावर के इंटू ए का पावर आई प्लस बी ए का पावर 1। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में आपने निकाल रखा है ये वाली वैल्यू, और इसको उठाकर आप यहां पे पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ए का पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए का पावर के माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। हमने ये वैल्यू इसके जगह पे उठाकर पुट कर दिया, ठीक है, इंटू ए आई प्लस बी ए। आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया है, ये इस वैल्यू के जगह पे ए आई प्लस बी ए का होल पावर के जगह पे हमने क्वेश्चन 1 से उठाकर यहां पे रख दिया ए का पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू द पावर के माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 2 का आरएचएस लेकर आऊंगा और हैंस प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे आप ए के पावर के इंटू आई से ए में मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है ए का पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा ए का पावर के इंटू बी इंटू ए इंटू आई। इस फर्स्ट टर्म को मैंने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ए के पावर के इंटू बी इंटू ए इंटू ये आई, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड एलिमेंट से हम सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा के इंटू ए का पावर के माइनस 1 और यहां पे एक पावर है तो ए का पावर के, ठीक है, इंटू बी इंटू ए इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इस टर्म का लास्ट वाला टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा के इंटू ए का पावर के माइनस 1 बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो आई स्क्वायर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए का पावर के प्लस 1, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर के जगह पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से का स्क्वायर करने पे लिखते। आप एक काम करें बच्चों, आप इतना नोट करें, हम इसके आगे की स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं इरेज कर। चलो बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आई स्क्वायर के जगह पे आई लिख सकते हो। अब इन दोनों टर्म को आप जब ध्यान से देखते हो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों? तो यहां पे आपके पास पहला कॉमन दिखता है ए के पावर के कॉमन। ध्यान से देखेंगे सब लोग, ए के पावर के कॉमन है, ठीक है, ए के पावर के कॉमन। दूसरा कॉमन है हमारे पास बी, तीसरा कॉमन है कैपिटल ए और चौथा कॉमन है आई, ठीक है। बचा क्या हमारे पास? तो यहां से बचा के और यहां से बच जाएगा 1, यानी के प्लस 1, ठीक है। और लास्ट में इसकी जो वैल्यू निकालना है क्या होगा? तो यहां पे कैपिटल ए स्क्वायर है, आपके पास मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है और ए स्क्वायर जब पता करते हैं, ठीक है, तो इस ए स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल ए में 2 बार, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा। मतलब ये एलिमेंट हमारा 0 हो चुका है। ए स्क्वायर जब 0 होगा ये मल्टीप्लाई होकर ये पूरी की पूरी टर्म गायब हो जाएगा। और इस प्रकार आपके पास बचा है ए के पावर के प्लस 1 इंटू वाई प्लस के प्लस 1 इंटू ए के पावर के इंटू बी इंटू ए। और ये आई जो है मैट्रिक्स ए भी है यहीं पे आइडेंटिटी में, जब किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स ए ही रह जाता है, यहां से आप आई हटा सकते हो, 0 हट चुका है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपके पास क्या बचा है, इक्वेशन 2 का आरएचएस प्रूफ हो चुका है, ए के पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए के पावर के इंटू बी इंटू ए। देयरफॉर हम कह सकते हैं बाई पी एम आई इट इज
इट इज प्रूव्ड। इसको प्रूफ किया जाता है बाई PMI का। ठीक है, जो भी स्टेप है आप आगे लिख सकते हो कि फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू था, फॉर n इक्वल्स टू k के लिए हमने एज्यूम किया ये ट्रू था, और देयरफॉर हम कह सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। इस तरह से ये मैट्रिक्स, ये हमारा सवाल मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सॉल्व हो गया है। ठीक है, उस बच्चे को बहुत बहुत ही धन्यवाद जिसने मेरे से ये सवाल को पूछा था। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये सवाल समझ में आया हो। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे। आइए बच्चों फिर से देखते हैं एक सवाल आपके पास, क्योंकि उसी बच्चे ने दूसरा सवाल मेरे से पूछा था। ठीक है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं फिर से। तो आप देखें, यदि आपके भी दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप बताएं, यदि कोई भी एरर आपको दिखाई देता है मेरी वीडियो में तो आप जरूर बताएं, क्योंकि आपके एक एरर पकड़ने से कितने सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकता है, उनका गलतियां होने से बच सकता है। इसलिए बच्चों जरूर वीडियो को पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं अगले सवाल। इफ a इक्वल टू 1 1 1 1 1 दिया है तो प्रूफ करना है a के पावर n इक्वल टू 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1 और सो ऑन लास्ट तक 3 के पावर n माइनस 1 है। इस सवाल को भी हम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय PMI के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इस सवाल में हम करते क्या है कि पुट n इक्वल टू 1 और हम P1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो P1 यहां से निकल जाएगा, जैसे ही आपका n इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ये a आ जाएगा 3 के पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और इस तरह से ये बन जाएगा 3 का पावर 0 3 का पावर 0 3 का पावर 0, जो कि वैल्यू आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आपने देखा कि ये फिर से a के बराबर आ गया है। इसका मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि फॉर n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। n इक्वल टू 1 के लिए यह एक ट्रू है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं फॉर n इक्वल टू k के लिए, क्या ये क्वेश्चन ट्रू है या नहीं ट्रू है। आइए देखते हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं बच्चे। फॉर n इक्वल टू k के लिए हम पुट करते हैं n इक्वल टू k और देयरफॉर लिखते हैं p ऑफ k दैट इज इक्वल टू हो जाएगा a का पावर k 3 के पावर k माइनस 1 हो जाएगा। n के जगह पे मैंने डायरेक्टली k पुट कर दिया है। और इस तरह से आपने इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब आप पुट करते हैं, पुट करते हो n इक्वल टू k प्लस 1। जैसे n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं तो ये बन जाता है a का पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर, यहाँ पे k प्लस 1 माइनस 1 रखेंगे आप। तो ये आप देख सकते हो, ये जो पहला एलिमेंट है सिर्फ इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर k हो जाएगा। यानी कि पहला एलिमेंट जो हो जाएगा 3 के पावर k, अगेन 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, और ये सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स का 3 के पावर k हो चुका है। इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हेल्प लेंगे और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो नाउ लिखते हैं a के पावर k प्लस 1 को आप लिख सकते हो a इंटू ए का पावर k। ठीक है, तो जैसे आप a इंटू ए का पावर k लिखते हैं तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 और a के पावर k की वैल्यू आपने यहां से निकाला हुआ है 3 के पावर k माइनस 1, और इसको मैंने यहां पे पुट कर लिया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इन दोनों के यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हो 1 इंटू करने पे 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 हो जाएगा।
इसी प्रकार यदि आप इसका इधर आगे करते हैं तो फिर से आएगा 3 का पावर k माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले में आप करेंगे तो यही आएगा, थर्ड वाले के साथ करेंगे तो यही आएगा। यानी कि आप देख सकते हो कि इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स, पहले एलिमेंट को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 का पावर k माइनस 1, और फिर से आप पहले एलिमेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस सेम है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और 3 का पावर k आने लगेगा, ठीक है। यानी कि पहला एलिमेंट हमारा, इस पूरे को आप लिखेंगे फिर से यहाँ पे 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, आगे नीचे भी 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। और इस तरह से मैंने 3/3 में 3 का पावर k माइनस 1 लिख लिया है, और मैंने देखा कि पहला एलिमेंट क्या निकल कर आ रहा है सॉल्व करने के बाद, 3 के पावर k, यानी कि हम कह सकते हैं ये 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 का पावर k, 3 के पावर k आ चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि a का पावर k प्लस 1 किया था, a इंटू ए के पावर k, और इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k निकला है, जो इक्वेशन 2 का आरजे से देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हेंस बाई PMI इट इज टू a का पावर n इक्वल्स टू 3 का पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1 अप टू 3/3 मैट्रिक्स, इट इज वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों देखा कि मैंने आपका दोनों सवाल को सॉल्व कर दिया है बहुत ही इजीली तरीके से, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। मन लगा के पढ़ेंगे। हम आते हैं फिर से अगले वीडियो में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है, ठीक है। अभी तक 42 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन चुका है। तो इसी के साथ बच्चे आज का यही टॉपिक यहीं पे मैं रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी बातों को लेकर आऊँगा। मैट्रिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आ रही है, वीडियो पार्ट 9, तो बच्चे उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे कमिंग ईयर्स में पूछे जाने वाले या पूछे गए सवाल में, या हो सकता है कि कमिंग ईयर में पूछा जा सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं लेकर आ रहा हूँ। सैंपल पेपर, मॉक्स पेपर के साथ भी आएंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।